हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ABC। मैं हूं अजय। टुडे माय टॉपिक इज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हम आज इस चैप्टर नंबर 9 है NCERT बुक से हम इसे शुरू करेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स है इस चैप्टर से शुरू करने से पहले। जैसे हमारे पास में लाइन ऑफ साइड, जैसे तिरछी रेखा, जैसे हम, और उन्नन कोण, ठीक है, और एक अवनन कोण। उन्नन कोण किसे कहते हैं? जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम नीचे से देखते हैं ऊपर को। जैसे सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक मीनार को देख रहा हूँ, मीनार को, ये मेरी मीनार है, ये मेरी मीनार है, ठीक है, सपोज डेट ये खड़ी हुई यहाँ पे इन मीनार को। अगर मैं यहाँ खड़े को देख रहा हूँ तो ये मेरा जो कोण बनेगा उसे हम, जैसे कोई कोण बनना है तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उन्नन कोण का। ठीक, अगर हमें किसी भी छत पे चढ़ के या फिर किसी भी टावर पे चढ़ के, कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे चढ़ के, अगर यहाँ पे हम अगर जैसे कोई ये हमारे पास में कोई कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो उस बिल्डिंग से अगर हम नीचे को देख रहे हैं, नीचे को देख रहे हैं कोई किसी बिंदु पर, कोई कोई कण है या कोई पॉइंट है या फिर कोई पुल है, कोई पुलिया वगैरह टाइप की रहती है, कुछ भी इस तरह कुछ देखते हैं हम, वहाँ से ऊपर से देख रहे होते हैं, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? अवनन कोण। ठीक है, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। और एक होता है पद बिंदु। पद बिंदु हमेशा इस बिंदु की बात करते हैं जो भी हमारा पॉइंट रहता है। मैं ये पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे तो हम, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे और शुरुआत कर देते हैं। ठीक, साथ साथ बताता रहूँगा मैं। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। और मैं अपने हैंड से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में एक्सरसाइज 9.1 का। वो कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ठीक, यदि भूमि भी स्तर 7 इस डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक बताऊंगा क्या करना होता है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। कोई हमारे पास में कौन है? एक खंबा है, ठीक, उससे एक डोरी बंधी हुई है जमीन पर, ये जमीन है हमारी, ठीक। तो और ये कह रहा है कि ये जो कोण है ये वाला, वो कितना बन रहा है हमारा? 30। मैं नाम दे दिए ABC। खंबा हमारा सीधा रहता है ना, ठीक है। और जो हमारे पास में जो रस्सी बंधी हुई है वो कितनी है? 20 मीटर रस्सी है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि वो ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबा निकालने के लिए बोल रहा है, इसकी खंबे, ठीक है, खंबे की है। अब तक हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि त्रिकोण जो बनता था उसके अंदर अगर एक साइड होती थी, साइड हम ढूंढते थे तो आधार निकालना होता, अगर 2 होती तो बहुत आसानी से निकाल देते थे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास तो ओनली एक ही साइड दी हुई है, नहीं तो हमारे पास में लंब है, नहीं आधार है, एक कोण दिया हुआ है। ऐसे केस में हम करते क्या है, हमने एक रामबाण सूत्र बनाया था, लाल बटे कक्का, ठीक है। इसको ना पूरी त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक। अगर मैं लाल बट्टी कक्का से कितनी अच्छी हेल्प मिलती है। सबसे पहले ये देखा करो कि हमारे पूछ क्या रहा है, खंबा आधार पूछ रहा है। हमें देखना है कि ऐसी कौन सा अनुपात है जिसमें कण और आधार दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले देखोगे, पहला ही दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कण। हमारे पास में लंब दिया हुआ है, लंब निकालना है, कण दे रखा है, तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं साइन से। अक्सर जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सोचने लगते हैं कि मैं साइन लगाऊं या टेन लगाऊं या कोट लगाऊं। एक्चुअल में लगाऊंगा, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। क्वेश्चन देखो, अगर आप एक भी क्वेश्चन में खुद से बता सकते हो कि मैंने ये चीज़ लगानी है, टेंशन मत करो उस चीज़ की, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इस चीज़ को। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास में दिया हुआ क्या है? खंबे की लंबाई निकालनी है हमें, खंबे की लंबाई निकालनी है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है? रस्सी,
रस्सी की लंबाई दी हुई है हमारे पास में 20 मीटर है, ठीक है। एक कोण दिया हुआ है ए 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम, सिंपल, टेंशन मत करो, आराम से, ठीक है। हमारे पास में क्या है, साइन, हाँ पता पड़ गई कि निकालना है, क्या है हमें, लंब निकालना है इसकी, खंबे की लंबाई, और कण दिया हुआ है, कण में रस्सी की तरह की तिरछी वाली हमें, ठीक। तो क्या होता है हमारे पास में, साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब हमारे पास में क्या है, खंबा, तो लंब बटे कण ये होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2, ठीक। अब खंबे की लंबाई क्या है हमारे पास में, लंब हमें निकालना है, कण कितना दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। अब क्या करें हम, इनकी सॉल्व कर दे रहे हैं, सिंपल, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2 लंब अपॉन 20। तो लंब क्या है यहाँ हमारे पास में 20/10, 2/20। ये जब हमारे पास में कोई अगर गुणा में होता है, जब राइट हैंड साइड आता है तो हमारे क्या अपॉन में आता है, डिवाइड में आता है, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, तो लंब कितना आ गया हमारे पास में, लंब कितना आ गया 10, इससे कट जाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब लंब हमारे पास में आ गया। अब लंब यहाँ पर क्या है, खंबे की लंबाई, तो हमें पता पड़ गया खंबे की लंबाई क्या है हमारे पास में, खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई बराबर 10 मीटर, और ये निकालना है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टाइम खराब ना करते हुए क्वेश्चन हम दूसरा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आंधी के आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। जब आंधी आती है तो पेड़ तो टूटते ही है, सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में, अक्सर टूट जाते जाते आंधी आती है तो बाग वगैरह होते थे हमारे पास में, तो उनके टूट जाते थे पेड़, ठीक। वो उसी की बात कर रहा है, और टूटा हुआ बाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकर जमीन को छूने लगता है, ठीक। जैसे कि मेरे पास ये पेड़ है और एक डूंगी टूट गई, इसकी कहीं से टूट गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जाता है तो 8, ठीक है, 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो और इसमें जो टूटता है ना, उसका एंगल क्या बनता है हमारे पास में, ये बता रखा है कि जो बनता है हमारे पास 30 डिग्री बनता है, ठीक है। पद चिन्ह ये है हमारा, उससे कितनी पूछ रहा है, पद चिन्ह से हमारी जो दूरी है 8 मीटर है, पेड़ की लंबाई याद करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह है। मैं इसको सॉल्व नहीं कहूँ, खुद से करना सॉल्व। हम तीसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए किसी पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाने जाता है। पहला कहता है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ है ना 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, और इस तरह इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहता है। तो भूमि के साथ उसका जो है 60 मीटर का है कोण बनाती है। दोनों स्थितियों में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब फिसलन पट्टी, अब देखो सपोज डेट मेरे पास में एक डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले बात कर रहा है, पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं। वो कह रहा है कि 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक। क्या चाहिए मेरे पास में, ये खंबा है। अब फिसलन पट्टी क्या है मेरे पास में, वो कितनी है उसको ज्ञात करना है। और ये बना रहा है मेरे पास में एंगल कितने का बना रहा है, 30 मीटर का, ठीक है।
30 मीटर बनाना है। दूसरा कह रहा है उससे अधिक है, वो कह रहा है कि 3 मीटर की, ये डबल होगी इससे, ठीक है, इसकी लंबाई होगी 3 मीटर। और ये कह रहा है 60 मीटर बनाना है, 60 का, 60 डिग्री का होगा ये, ठीक है। ऐसा ही कुछ बनेगा एंगल, चाहे ऐसा बना लो, अपने हिसाब से बना लो किसी तरह से, ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं तो वो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई पूछ रहा है इन सब की, ठीक है। नाम आसान कर देता हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है। सबसे पहले हम एक कोण ले लेते हैं, पहले कोण इसको ले लेते हैं, पहले वाले कोण 60 वाले लेते हैं। मैंने ले लिया, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने ले लिया, सॉल्व कर रहा हूं कोण ए बी और डी में, डी से, ठीक है। अब मेरे पास में इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, सिंपल इसकी बात है। जब कर्ण की बात हो रही है तो हमारे लंब दे रखा है हमारे पास, तो कर्ण निकालना है, तो हम साइन की बात करेंगे। अब मैं तो साइन 60 बराबर कितना होगा हमारा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब हमारे पास लंब कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, ठीक है। और कर्ण कितना दिया हुआ है, निकालना है कर्ण, हमें रस्सी की लंबाई निकालनी है, वो सॉरी फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो √3 कर्ण, इसकी 2 3 6, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6/√2 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 गुणा इस तरह से लिख सकते हैं ना, √3, इससे ये कट गया, तो 2 गुणा √3, ठीक है। हमारे पास में बड़े वाले की जो 60 वाला है उसकी हमारे फिसल पट्टी का मान निकल के आ गया, ठीक है। क्या है, जो 5 साल से बच्चे की कम की, जो 5 साल से बड़े हैं, तो 5 साल से अधिक, 5 साल से अधिक अधिक, ठीक है। ऊंचाई वाली कहाँ है, ये रहा, 5 साल से अधिक ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई वाले फिसलन पट्टी की ऊंचाई, कितनी आ गई हमारे पास, √3/3, ठीक है। ये तो फर्स्ट का आ गया, पहले वाले का, वो सॉरी जो 5 साल से ऊपर का है। अब बात करते हैं हम, ठीक है, इस वाले की, जो 5 साल के बच्चे हैं। अब देखो इसमें सेम बात ही है, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब लंब हमारा कितना दिया हुआ है, 1.5 अपॉन कर्ण हमें निकालना है, इसका होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना हो, 1/2 ना, इसको सॉल्व कर दो, तो कर्ण बराबर आ जाएगा कितना, 1/5 गुणा 2, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को 2 बार कर दो 3 आता है, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 5 10 का 0, पॉइंट लगा दो, हाथ से लगा 1, तो 2 दूनी 1 और 1 3 आ गया हमारा, 1.0 आ गया। तो मेरे पास में 3 मीटर का फिसलन पट्टी इसकी आ गई। तो हमारा ये 30 वाला ये रहा, मतलब जो 5 साल के, तो यहाँ लिख दो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे,
बच्चों की फिसलन वाली पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर आएगी। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट आए तो कमेंट करना, ठीक है, नहीं तो मैं आप समझना बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको नेक्स्ट चैप्टर क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मैं चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक, एक्सरसाइज 9 पॉइंट का चौथे क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था तीसरा। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ चौथे की। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो एक मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। सिंपल है, करते हैं। ठीक, अब मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर देखने वाला। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर किसकी, चौथे की बात कर रहा हूं। उसमें कह रहा है कि हम एक 30 मीनार के पास में 30 मीटर, क्वेश्चन चौथा। ठीक, हमारे पास में एक मीनार है, इसकी दूरी पर एक मेरे पास में एक बिंदु है, उसकी दूरी कितनी है 30, और ये हमारा पद चिन्ह है। ठीक है, अब जब हम इसको यहां से खड़े होकर देखते हैं मीनार के शिखर को, ठीक है, तो कितना लगता है मेरा 30 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन। हमारे पास आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। अब देखो आधार और लंब किस में आता है, आधार लंब आता है हमारे tan में आता है, sin cos tan। आधार बटे लंब होता है हमारे पास में, लंब बटे लंब और आधार दिए रखे होते हैं। हम चाहे उससे कोट से भी निकाल सकते हैं। हर एक किसी क्वेश्चन निकालने के लिए 2 विधि होती हैं, बस हमें देखना क्या होता है, बस लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का में क्या, sin cos tan, cot sec cos x। ठीक, तो मैं अगर इसकी बात करता हूँ, इस चौथे क्वेश्चन की, जिससे हम बताया गया दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ले लिया मैंने कोण ABC में, ठीक है, अब क्या होगा हमारे tan ले लेंगे इसमें, tan 30 बराबर क्या होता है हमारे पास में, लंब बटे आधार। यहां पर लंब क्या है मेरा BC, ठीक है, आधार क्या है AB। ठीक है, मैं इनकी वैल्यू रख देता हूं। तो BC बराबर, BC कितना है मेरे पास में, BC लंब है और AC दिया हुआ है मेरे पास में 30 मीटर। और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान देख लेते हैं एक बार। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी तो ये आएगा √3 और BC, इसको करेंगे तो 30 × 1, तो BC बराबर √30/√3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कभी क्वेश्चन को अंडर होता है हर में नीचे, तो कभी भी हम ऐसा आंसर नहीं छोड़ते। ठीक, तो हम BC निकाल रहे हैं यहाँ पे। BC मान तो उसकी मीनार की लंबाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा √3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ये कट गया, तो मेरे पास में BC आया 10 गुणा √3। ठीक, ये मेरे पास BC आ गया। तो हम बता सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 10 × √3
ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, ट्रिक मैंने समझा दी है। अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन करोगे बहुत ईजीली समझ लोगे। फिर ये मैं हर एक मेथड का क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। अब इस सिंपल सा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये चौथा था, हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर स्थित एक बिंदु से बांध दिया गया है। कोई बिंदु बांध देते थे हम पतंग को। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है कितने 60 मीटर का है। तो यहाँ पर मानकर डोरी की कोई ढील नहीं दी है, डोरी की लंबाई बताने हैं, मतलब कण बताने हैं। बहुत सिंपल है, पहले की तरह ये क्वेश्चन। ये अगर कहो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऊंचाई जो दी हुई है हमारे पास में, ऊंचाई तो हाइट h1 के दिया हुआ हमारे पास में, ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। पतंग की लंबाई अस्थायी रूप से भूमि से बंधी हुई है, तो कोण दिया हुआ है मेरे पास में, कोण ये मान लेता हूँ, उसको दिया हुआ है 60, ठीक है। ये मानकर डोरी कोई ढील नहीं है। तो मुझे निकालना क्या है, तो मुझे उसकी पतंग की डोरी की लंबाई बतानी है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। मेरी यहाँ पतंग उड़ रही है, इसकी ऊंचाई बता रखा है 60 मीटर, ठीक है। यहाँ पर किसी से बंधी हुई है, जो बंधी हुई है वो उसकी जो लंबाई, वो जो कोण बना रही है वो कितना बता रही है, 60 बता रही है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, इसकी डोरी की लंबाई याद करनी है, ठीक है। अब मैं नाम आसान कर देता हूँ, ABC। हाँ, सिंपल है, कर देता हूँ, बस 2 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में, बहुत सिंपल। यहाँ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में कण दिया हुआ है, लंब दिया हो तो लंब बटे कण आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा साइन, साइन और क्या होगा, लंब बटे कण। तो लंब कितना है यहाँ पे, BC है ये हमारा, ठीक है। और कण कितना दिया हुआ, AC। अब लंब की जो दी हुई हमारे पास में वो 60 मीटर दिया हुआ है, अपॉन कण हमारे पास डोरी है, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कण, ठीक है। इसको देंगे 60/2, ठीक। तो जब हमारे पास में मल्टीप्लाई में होती है, जब राइट हैंड साइड है तो क्या होता है, अपॉन में हो जाता है वो। तो इसका कितना आ जाएगा, तो कण 120/3, ये √3 है, सॉरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी हम अंडर रूट में आंसर नहीं छोड़ते, तो इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो क्या हुआ, अगर मैं इसको 3 चौक 12, ठीक है, तो मैं 40 × 3, तो 3 को इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, और √3 इससे इक्वलेंस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 40/3, तो ये मेरे पास में कण निकल के आ गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई बराबर कितनी होगी, 40 × √3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। आप बस एक वीडियो देख लेना, तैयारी ऐसी हो जाएगी, प्रिपरेशन तुम्हारी, पेपर है पास में, ठीक है। नेक्स्ट उसमें उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करके आप
क्वेश्चन उतार सकते हो आंसर। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ।